डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस के स्टूडेंट हैं या एचआर पढ़ना समझना चाह रहे हैं, इसके अलावा सीएस, सीएस, सीएमए या एलएलबी के स्टूडेंट हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए सूटेबल है। डियर ऑल, आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं या जिस पेपर या जिस स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़ रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है कि एकेडमिक थ्योरी जो हमसे पूछी जाती है वो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे हमें डेंसली पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़े हुए जितने भी लेबर लॉज हैं उसको भी पढ़ना है। मैं बता दूंगी कि किस सोर्स से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एक और ज़रूरी बात जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप चाहें प्रैक्टिसाइजिंग मैनेजर्स हों या फिर आप जॉब में हो या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वर्कर हो, जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को समझ रहे हैं तो इस बात को भी कंसीडर करना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो पूरी की पूरी स्टोरी है, जब उसे आप सुनेंगे, उसे जानेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन उस आसानी को, वो जो समझ आपके अंदर है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको बस पॉलिश करना मेरा काम है। मैं उसे पॉलिश करूँगी, रिपेयर करूँगी। एक दो और बातें हैं जो वीडियो के साथ कंटिन्यू मैं बताती रहूँगी, लेकिन अभी जो फ़िलहाल मुझे जो बात अभी याद आ गई है तुरंत, वो ये है कि 2019 और 2020 में लेबर लॉ में रिफॉर्म हुआ। आपको मालूम होगा कि पहले जब हम लॉज को पढ़ते थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़े हुए जो बड़े बड़े लॉज हैं, जो एक्ट हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इसके अलावा ट्रेड यूनियन एक्ट है, ये सभी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन के पार्ट थे। अब क्या किया गया है, जो न्यू कोड जो पार्लियामेंट में जिसे पास किया गया है, जो बिल हमारे सामने जो नोटिफाइड है, वो बता रहा है कि लगभग 29 लॉज ऐसे रहे। पहले वेजेस का एक बिल आया, उसके बाद 29 लॉज को एक बक्से में, एक साथ एक बास्केट में डाल दिया गया। इसका ये मतलब है कि पहले सोशल सिक्योरिटी, जैसे सोशल सिक्योरिटी से जितने भी जुड़े लॉ थे, आपको मालूम होगा 8 या 9 उसका लिस्ट है, वो सब अब हम एक साथ पढ़ेंगे। मतलब सारा निचोड़ अब हमें एक साथ पढ़ना होगा। इससे होगा क्या कि अगर आप ईपीएफओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्ज़ाम दे रहे हो या नेट के एस्पिरेंट हो, आपको थोड़ा कम चीज़ों को पढ़ना होगा। जो कि पहले बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया होता था, अब वो धीरे धीरे करके लेबर कोड के आ जाने से बहुत चीज़ें आसान हो गई। क्योंकि कई बार देखा जा रहा था कि कुछ डेफिनेशन है, कुछ क्लॉज हैं जो बार बार रिपीटेटिव हो करके बार बार सामने आ जा रहे थे, हर लॉ में पढ़ना पड़ रहा था। तो इससे आसानी होगी कि जो एक साथ अलग अलग एक्ट पढ़ते थे, अब उसको एक कोड में डाल दिया गया है। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड सारे आर्टिकल आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के कोड में मिल जाएंगे। तो 1920 का जो 2019-20 में जो ये लेबर लॉ रिफॉर्म आया, वो सच में बहुत अनोखा है, अद्भुत है। मैं एक दिन स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो, बताऊंगी क्या फ़ायदे क्या नुकसान है लेबर लॉ के आने से, लेबर लॉ रिफॉर्म के आने से। लेबर लॉ के आने से फ़ायदे तो बहुत सारे, लेकिन कुछ जगहों पर नुकसान भी है। जब हम उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देखेंगे तो फिर डिटेल में सारी जानकारी मिलेगी। खैर, आज की वीडियो पे आते हैं बिना देर किए हुए। इंडस्ट्रियल रिलेशन, आप सभी को मालूम है कि जिस जगह पर हम काम करते हैं, इंडस्ट्री का मतलब यहाँ ये है कि आप हो सकता है फैक्ट्री में काम करते हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, या जिस भी संस्था में आप काम करते हैं, अगर उसके एम्प्लॉय में और एम्प्लॉयर में अच्छे संबंध हैं, उनका रिश्ता अच्छा है, तो फिर उससे होगा क्या कि काम करने में ना वर्कर को परेशानी होगी, ना ही मैनेजमेंट को परेशानी होगी। लेकिन ये एक बेसिक चीज़ जो है, जो हम सभी लोगों के दिमाग में है, मैं उसको बता रही हूँ। अब जब हम टॉपिक को समझना चाहेंगे, कोई भी आपसे पूछे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, तो ये जो फर्स्ट पेज आप देख रहे हैं, स्ट्रैटेजिक ओवरव्यू, हैंड रिटन है। हो सकता है कुछ स्पेलिंग समझ नहीं आए तो आप कमेंट मुझे करेंगे। हैंड राइटिंग तो बुरी है, लेकिन कंसेप्ट जो है बहुत साफ सुथरे और क्लियर है। रिलेशनशिप के बारे में बस यही कहता है कि हम लोग सभी जो हैं अपने फैमिली रिश्ते में बंधे होते हैं, फिर हमारे कुछ और भी रिश्ते होते हैं जिनके साथ हम जो है अपने लाइफ को गुजारते हैं, चलाते हैं। उसी तरीके से
जब कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है, क्योंकि सब ब्रेड एंड बटर की तलाश में अपनी आजीविका के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो जो वर्कर का साइड है, जो लेबर का साइड है, वो अक्सर ये सोचता है कि हमसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, और होता भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो लेबर लॉ की ज़रूरत ही नहीं होती। वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ही तो इतने सारे लॉज जो हैं हमारे सामने हैं। दूसरी बात, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी जगह हो जहाँ लोग काम करते हैं, वहाँ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाए और इसके अलावा वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए। अब इससे होता क्या है, मुझे लगता है आप सभी इस बात को समझते होंगे कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो अपने कंपनसेशन के लिए, अपने सैलरी के लिए, उसके लिए ही फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो वर्कर्स को मशीन प्रोवाइड करते हैं, जो वर्कर को सारी फैसिलिटी देते हैं, किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी जो मेंटलिटी होती है उनका ये रहता है कि वर्कर्स से ज़्यादा काम लिया जाए और जो प्रॉफिट हमारा आ रहा है, क्योंकि उसी प्रॉफिट से, उसी कमाई से उसको वर्कर्स को भी पेमेंट करना होता है। तो कई बार लड़ाई का कारण यही हो जाता है कि बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जो वर्कर्स को वक्त पे पेमेंट नहीं देती है। काम तो उनसे पूरा लेती है, लेकिन जब उन्हें पैसे देने की बात आती है तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो जनरली वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कॉपरेशन तो नज़र आता है, लेकिन पैसे को लेकर, या हो सकता है जिस वर्किंग कंडीशन में वर्कर काम कर रहा है उसको लेकर, या किसी प्रकार के सोशल सिक्योरिटी को लेकर कि भाई किसी जगह पे काम तो कर रहे हैं लेकिन ना वहाँ पीएफ कट रहा है, ना हमारे लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम है, ना ही अगर कोई महिला काम कर रही है तो उसके लिए कोई मैटरनिटी को लेकर के कोई फ़ायदा है ना। ऐसा मतलब कि अगर कोई महिला वर्कर काम कर रही है तो उसके लिए वर्क प्लेस जो है वो बिल्कुल होम जैसा हो, वहाँ पर उसे सेक्सुअली असॉल्ट ना किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं जिससे देखा गया कि जिस मैनेजमेंट ग्रुप में और वर्कर के बीच में कॉपरेशन दिखता था, कई बार हमको ये सारी चीज़ें नज़र आने लगी कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। तो जब ये सब डिस्प्यूट नज़र आने लगे, जो ये लड़ाई झगड़ा झंझट, ये सारी चीज़ें जब नज़र आने लगी, क्योंकि वर्कर्स का जो वर्ग है, जो लेबर जो कम्युनिटी है, उन्हें भी ये एहसास होने लगा कि कई मामले ऐसे हैं जिसमें मैनेजमेंट जो है ना हमारे बारे में नहीं सोचती है। लेकिन आपको मालूम है कि कई बार कई वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी संस्था की बहुत बहुत तारीफ़ भी करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारे लिए जान लुटाता है और मेरे लिए अच्छा कुछ करता है, अच्छा काम करता है। हम तो बड़े अपने जिस वर्क प्लेस में हम वहाँ जा कर के बहुत आराम से रेस्ट करते हैं, वहीं पे अच्छे से काम करते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दौर रहा है जिसमें आपको मालूम है कि वर्कर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है, बंधुआ मजदूरी करवाई गई है। इसके अलावा आज भी वर्कर्स को लेकर ये है कि चाइल्ड लेबर भले ही उसे हमारे देश में रोका गया है, उसके लिए बहुत सारे हार्ड कानून भी हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखते हैं कि आज भी छोटे छोटे बच्चे को वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री के पार्ट हैं। कानून तो हमारे पास है, उसके उतने आर्टिकल सेक्शन सब हमारे पास है, लेकिन हाँ जब उसको ग्राउंड लेवल पर जब हमें लाना पड़ता है, उतारना पड़ता है, तब चीज़ें जो हैं आसान नहीं रह जाती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चलने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो उससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उसका रिश्ता नॉर्मल रहे। अगर रिश्ता नॉर्मल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर डिस्प्यूट होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगी, लड़ाई झगड़ा होगी, मारपीट होगी। वर्कर बार बार मैनेजमेंट को ये धमकी देगा क्या? आप अक्सर देखते हैं कि वर्कर्स जो हैं महीनों स्ट्राइक पर चले जाते हैं, तो सोसाइटी को भी नुकसान होता है। इसके अलावा जितने मैनेजमेंट टीम जो है, जो लोग उतने पैसे को लगाए हुए हैं कैपिटलिस्ट, उनको भी नुकसान होता है, संस्था बंद हो जाती है। एक साथ बहुत सारे वर्कर्स जो हैं हड़ताल पर निकल जाते हैं, स्ट्राइक होता है, लॉकआउट होता है, बंद किया जाता है, घेराव किया जाता है। तो बहुत तरीका है जिससे वर्कर जो है वो अपने दुख को दिखाते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के वैसे कारण बहुत सारे हैं, इतने कारण हैं कि उसको अगर हम गिनती करने बैठें तो आपको लगेगा कि सच में इनका दुख जो है ना ख़त्म नहीं होता है। फिर भी सबकी बस यही कोशिश है
चाहे मैनेजमेंट हो या फिर वर्कर हो। इसके अलावा एक थर्ड पार्टी है गवर्नमेंट। तो मोटा मोटी आप समझे कि गवर्नमेंट का रिश्ता, वर्कर का रिश्ता और मैनेजमेंट का रिश्ता, बेसिक लोग समझते हैं कि यही तीनों का रिश्ता अच्छा हो तभी इंडस्ट्रियल रिलेशन, हार्मोनियस रिलेशन डेवलप हो पाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे पार्टी इंडस्ट्रियल रिलेशन में इन्वॉल्व हैं। धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ में आ जाए। वैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वर्कर्स जो हैं उनके अंदर डिसकंटेंट रहता है। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष का भाव, कि हम तो काम कर रहे हैं लेकिन हमारे बारे में मेरी संस्था जो है ना सोच नहीं रही है, हमसे ओवर टाइम लिया जा रहा है, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे मच्छर खूब लग रहे हैं, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है। कई ऐसे मशीन हैं जिससे आपको मालूम है कि लाइटिंग गिर रही है, कुछ ऐसे केमिकल आ रहे हैं जो वर्कर के लिए भी हार्मफुल है, लेकिन वो काम किए जा रहे हैं। फैक्ट्रियों में, चूड़ी की फैक्ट्री होती है, कई ऐसी फैक्ट्रियाँ जिससे बहुत हार्मफुल सब्सटेंस बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन वर्कर जो है उससे नुकसान झेल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्कर ग्रुप है और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जनरली वो एम्प्लॉयर्स जो वर्कर्स को हायर करते हैं, जॉब पर रखते हैं, जो उनसे काम करवाते हैं, बदले में वर्कर जो है उनसे सैलरी लेता है, वेजेस लेता है, कमाई करता है, उन लोगों के बीच में जब बहुत ज़्यादा फाइट हो जाता है तब एंट्री होती है गवर्नमेंट की। तो अब सरकार की एंट्री होगी तो सरकार खाली हाथ नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है जो वर्कर्स के मामलों को डील भी करती है। इवन लेबर जो है पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट है। तो सेंट्रल के कई एक्ट हैं और स्टेट दोनों मिल करके कहते हैं कि लेबर भाई तुम अकेले नहीं मरोगे, हम लोग दोनों मिलकर तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाए, तुम्हारा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। तो ये संतोषजनक जवाब जो है सेंट्रल और स्टेट को अक्सर लेबर्स को देती रहती है। इतना ही नहीं, मैनेजमेंट को भी कहती है कि आप लोग भी ऐसी नीति बनाए, ऐसे नियम बनाए जिससे वर्कर्स जो है परेशान ना हो। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये फर्स्ट वाला पेज जो है आपको इसमें ऐड ऑन किया है। और एक इसमें बहुत अच्छा कोटेशन है, एडवर्ड डेमिंग का नाम आपने सुना होगा। मैनेजमेंट में जब हम क्वालिटी के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है, तो क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाली बड़ी बड़ी बातें जो हैं एडवर्ड डेमिंग ने की है। और उन्होंने कहा है कि अ बैड सिस्टम विल बीट अ गुड पर्सन एवरी टाइम, और हम सभी को मालूम है। तो बस एक कोशिश है। वैसे ये कोटेशन जो है सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन हम सभी मार झेलते हैं। खैर, वर्कर्स की बात जब हम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं लेबर लॉ, तो इस बात पर आपको ज़रूर ध्यान देना होगा कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन गुड होती है, अच्छी रहती है, तो फिर क्या होगा, कम से कम लड़ाई झगड़ा होगा, डिस्प्यूट कम होगा, ग्रीवांसेस कम होंगे, डिसकंटेंटमेंट कम होगा, लोग जो है खुशी खुशी से रहेंगे। आप ये सब नहीं आपको सुनने को मिलेगा कि किसी कंपनी के दरवाजे के सामने उसके वर्कर बैठे हुए हैं, एक एक महीना तक जो है वो काम छोड़ करके निकल गए हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आपको मालूम है कि जब वर्कर्स काम छोड़ करके वापस घर बैठ जाते हैं मैनेजमेंट से अपनी शर्तों को मनवाने के लिए, तो उसी समय मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कि और सस्ते दर पर, मतलब कि कम कम अमाउंट की सैलरी पर कुछ और लोगों को हायर कर दे। उसके बाद होता क्या है कि और जो सिस्टम है वो बिगड़ने लगती है। जो वर्कर जिन्हें निकाल दिया, जो छोड़ करके काम गए थे अपनी मांग को मनवाने के लिए, उनको दुख होता है, फिर से वो और हो हल्ला मचाते हैं और कहानी इसी तरीके से कंटिन्यू होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, तो मुझे जो लगता है इस स्लाइड में आंसर आपको मिलने वाला है, तो काइंडली एक बार घर में रीड करेंगे, बहुत ईजी है। अगर कॉर्डियल रिलेशन रहता है मैनेजमेंट का, वर्कर का, गवर्नमेंट का, तो बात ही क्या कहने। लेकिन हाँ, ये हो नहीं पाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोई भी आपसे सिंपल सा डेफिनेशन पूछे ना, तो ये बोल देंगे ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। मालूम है आपको, एम्प्लॉयर वो सेक्शन, वो वर्ग जो नौकरी पर मजदूरों को रख रहा है, और एम्प्लॉय जो हम लोग हैं, हम लोग जो काम करने वाले लोग हैं, इन दोनों का रिश्ता। तो हम लोग बेसिकली यही समझते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता अच्छा हो तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन हो गई।
बहुत साउंड है, पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक ब्रॉड डेफिनेशन ये है कि एम्प्लॉय का भी रिश्ता अच्छा होना चाहिए। मैं और मेरा कलीग, मैं और मेरे साथ जो वर्क प्लेस में काम कर रहा है, जो अगला एम्प्लॉय, जिसे हम कहते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप या फिर कलीग के साथ हमारा रिलेशन, वो भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयर का भी रिश्ता अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो अभी कार में डील कर रही है, जैसे मारुति है, इसके अलावा स्विफ्ट है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। उनके अगर मालिक जो है एक दूसरे से, सारी कंपनियां जो कि सब एक सेक्टर में, एक यूनिट में डील कर रही है, सबका काम जो है गाड़ी से रिलेटेड है, व्हीकल से रिलेटेड है, तो वो सभी जो हैं उनका भी अपना एक एसोसिएशन होता है, लेकिन आगे जाकर बताऊंगी, इतनी जल्दी नहीं। तो वो सभी का जो रिश्ता है वो भी अच्छा हो, कंपटीशन होनी चाहिए। बाजार है तो कंपटीशन होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये सब बातें मालूम होती है, लेकिन हाँ, जितने भी एम्प्लॉयर हैं जो लोगों को हायर कर रहे हैं, जो वर्कर्स को रख रहे हैं, जो किसी कंपनी के ऑनर हैं, शेयर होल्डर हैं, उन सभी का भी रिश्ता अच्छा होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को गला काट दो, किसी को जान मार दो, ये सही नहीं है, उचित नहीं है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ER, ER जो है, मैंने जहाँ जहाँ ER लिखा है वो एम्प्लॉयर के लिए है, EMPLOYER, तो उसके लिए कोड है ER, और जहाँ जहाँ EE है उसका मतलब हो गया एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का रिश्ता अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉय का रिश्ता अच्छा होना चाहिए, और एम्प्लॉयर का रिश्ता अच्छा होना चाहिए। वेल, पूरे के पूरे इंडस्ट्री के वर्क कल्चर को जब आप देखेंगे तो अक्सर लड़ाई सुनने को मिलता है ना, कि एम्प्लॉयर का मतलब मैनेजमेंट जो है, जिसके अंदर वर्कर काम कर रहा है, वर्कर और मैनेजमेंट का फाइट होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, रिफ्ट होता है एक दूसरे को। दोनों अक्सर यही सुनने को मिलता है कि वर्कर कहता है कि हमारा मैनेजमेंट हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, और मैनेजमेंट कहता है कि वर्कर अपनी मनमानी कर रहा है, इतना स्किल्ड है भी नहीं, लेकिन कितनी कितनी मांगे उसकी है। तो ये फाइट चलती रहती है। तो मेन मसला जो है, लोगों को लगता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है, तो मैंने वो भी बता दिया है कि इन लोगों का तो डिस्प्यूट जो है ना, हर घर को मालूम है कि ऐसा होता ही होता है। तो ये डेफिनेशन क्विक डेफिनेशन है, एग्ज़ाम में लिखेंगे, मुझे लगता है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप इससे लिखते हैं तो। खैर, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो गलती से लगता है मैंने 2 बार इसे ऐड कर लिया, तो आप इसे देख लेंगे, बहुत खूबसूरत ढंग से कॉपी को लिखेंगे। कई बार होता क्या है कि आप बहुत ना भी लिखे हों, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो तो टीचर को लगता है कि अच्छा, खुशी होती है। वरना कई लोग जो हैं बहुत चिक मचा करके कॉपी में लिखते हैं, वो सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़ रहे हैं तो आर्मस्ट्रॉन्ग का ये जो डेफिनेशन है ना, मुझे लगा आसान है और आपको ईजिली समझ आएगा, तो इन्हें भी पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, एक डनलॉफ है, उनका जो डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट बार मैं उसको भी बता दूंगी। पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन की कहानी को शुरुआत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है एक सिस्टम है, या हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रोसीजर है या प्रोसेस है, जो कि यूनियन के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा यूज किया जाता है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ये कहते हैं कि जहाँ भी बात सिस्टम की आ गई, तो सिस्टम का मतलब यहाँ पर है चीज़ों को स्टैंडर्ड करने से। हम यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है। क्यों? तो यूनियन का अच्छा रिलेशनशिप हो, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप अच्छा हो। अगर हारमोनियस रिलेशनशिप है, वर्कर जो है अपने मैनेजमेंट के साथ खुश है, दोनों लड़ाई झगड़ा कम कर रहे हैं, दोनों में डिस्प्यूट कम है, तो अंत में जो हमारा मेन मोटिव है प्रोडक्टिविटी अचीव करना, मेन मोटिव है रेवेन्यू जनरेट करना, वो पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो पता चला क्या कि फैक्ट्री 365 दिन में लगभग 3 महीना 4 महीना बंद है, तो ऐसे काम कैसे चलेगा? तो इसको और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो उसका ब्रॉड एरिया है, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन 2 टुकड़ों में बटा है कि कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयड एंड देयर एम्प्लॉयर्स। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उसका यही काम है कि जो वर्कर हैं
और जो मैनेजमेंट है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसका ये मतलब है कि एक साइड हो गया मैनेजमेंट जिसमें शेयर होल्डर है, मैनेजर्स हैं, दूसरी ओर है वर्कर जो मजदूर वर्ग है। वो दोनों, ना वर्कर मैनेजमेंट को एक्सप्लॉइट करे ना मैनेजमेंट वर्कर को एक्सप्लॉइट करे। अगर ऐसा हो गया तब तो क्या ही कहना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। दूसरी बात, टू रेगुलेट द वेज इन विच एम्प्लॉयर्स ट्रीट देयर एम्प्लॉय। इसका ये मतलब है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसा रास्ता है जो बताता है, जो एम्प्लॉयर्स के लिए बता रहा है कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ सही ट्रीटमेंट दें। अगर आप उसे एक्सप्लॉइट करेंगे तो असर आपके काम की प्रोडक्टिविटी पर पड़ने वाला है, अच्छा काम नहीं हो पाएगा। तो इस बात को कंसीडर करेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने बहुत सिंप्लिसिटी के साथ इसे डिफाइन किया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए जो भी स्लाइड मैं यूज कर रही हूँ हैंड रिटन है। फर्दर ऐसे कई स्लाइड होंगे जो हैंड रिटन नहीं होंगे, लेकिन हाँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल रिलेशन मोटा मोटी लोगों को लगता है कि वर्कर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का जुगलबंदी है। अगर वर्कर मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ काम करके खुश हैं, कम लड़ रहे हैं, कम शिकायतें हैं, तो सरकार को तो ज़रूरत ही नहीं है। सरकार ने लॉ बना दिया है। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य ने मिलकर, क्योंकि लेबर जो है कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों इंटरफेयर करते हैं, तो दोनों ने लॉ तो बड़े बड़े बना दिए हैं, कानून तो है मजदूरों के। अगर दोनों वर्कर मैनेजमेंट झगड़ते नहीं हैं तो फिर सरकार को बीच में आने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब भी बात आती है सोशल जस्टिस की, तो उस समय गवर्नमेंट का रोल जो है वो प्राइम हो जाता है, उनको आना ही पड़ता है। जैसे कि मास में वर्कर्स जो हैं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वर्कर्स का जो हित अधिकार है उसकी रक्षा नहीं कर रहा है मैनेजमेंट, उसको प्रताड़ित कर रहा है, तब सरकार जो है वो चेतावनी देता है, एक्शन लेता है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके सामने बहुत चीज़ों को रख दिया जाता है कि आप ऐसे नहीं किए हैं तो आपको ये सज़ा मिलेगी, और बहुत सारे पेनाल्टी एंड पनिशमेंट जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को इससे सामना करना पड़ता है। तो देखिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो लिखी गई है, आप पढ़ेंगे। एंड इंडस्ट्री हैज़ टू मेन कंपोनेंट। तो इंडस्ट्री के पास दो कंपोनेंट है, दो कारक हैं। तो क्या, एक है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? जो कंपनी के ऑनर है, मतलब जो शेयर होल्डर है, जिन्होंने पैसा लगाया है, जो पूंजीपति है, दे आर कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट। वो सभी एक साइड है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है लेबर। एक तरफ मैनेजमेंट, दूसरे तरफ लेबर। तो ये बताता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का कंसेप्ट ये बताता है कि अगर एक साइड वर्कर हैं और एक साइड मैनेजमेंट है, तो इन दोनों के रिश्ते को मैनेज करके रखना जो है ना, ये कई बार होती है कि बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। अब इससे होगा क्या कि एक तरफ जब मैनेजमेंट है उसमें पूंजीपति हैं, वो जो है अपने इंडस्ट्री में बहुत सारे मशीन खरीद रहे हैं, बहुत सारे पैसे लगा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस लेबर को उन्होंने हायर किया है, जिनको काम पर रखा गया है, उनसे पूरा का पूरा जो है पैसा वसूल कर लें। अब इससे होता क्या है कि वर्कर्स जो है, जो ब्रेड बटर की तलाश में कहीं पे काम कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमारा कंपनसेशन हो जाए, हम जो काम कर रहे हैं हमारा मेहनताना मिल जाए, हम उसी से खुश हैं। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि जो इनकम, जो रेवेन्यू इंडस्ट्री जनरेट करती है, जो उनको फ़ायदा होता है, वो नहीं चाहती है कि वो वर्कर्स से बांटे, या कई बार वो चालाकी कर देती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वर्कर्स तो कमज़ोर हैं, सारे वर्कर्स एक जैसे स्किल्ड नहीं होते हैं। हमारे इंडिया में जितने भी लेबर आपको नज़र आते हैं सब हेट्रोजेनियस नेचर के हैं, मतलब एक जैसे नहीं है ना, हम सभी इक्वली ट्रेंड हैं। कुछ सेमी स्किल्ड हैं, कोई स्किल्ड हैं, कोई बहुत ज़्यादा जानकार है, कोई एकदम कम जानकार है। कई लोग हैं जिनका बैकग्राउंड, वर्कर जनरली ग्रामीण परिवेश से आए हैं, तो उनको उल्लू बनाना जो है आसान हो जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट ना, उनको लगता है कि ये तो कमज़ोर लोग हैं, इनको तो अपना, इनके लिए जो कानून बना है इसको तो वो भी मालूम नहीं है, तो चलो चलो अच्छा मौका है, एक्सप्लॉइट कर ले। लेकिन इसी के कारण आपको मालूम है कि वर्कर्स की ज़िंदगी जो है बहुत निराशाजनक हो जाती है उनके पास, क्योंकि घर को चलाने के लिए एक छोटी सी जॉब है, उसके बाद भी कंपनियां उनको सही वक्त पर पेमेंट नहीं करती हैं, इंडस्ट्री पेमेंट नहीं करती है, फैक्ट्री पेमेंट नहीं करती है, तो बहुत सारी समस्या होती है। दूसरी बात,
अगर कैपिटलिस्ट अपने पूंजी को लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी को ला रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं वर्कर, तो फिर वर्कर्स पे भी दबाव होता है कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्टिव काम को वो अंजाम तक लाएं। और कई बार क्या होता है कि इसी सब इशू में वर्कर्स को काम लेना है, मजदूर काम कर रहे हैं, कई बार इसी बीच एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, मजदूरों को धमकी दी जाती है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ट्रेंड नहीं होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रेंड भी वर्कर है, पढ़े लिखे भी, उनको भी किसी न किसी बहाने से कंपनियां जो है निकाल देती हैं। आपने कोविड के समय देखा होगा, वर्कर्स जो हैं माइग्रेंट करके बेचारे छोड़ करके अपने इलाके को, जहां वो कमाने के लिए गए थे, वो सब छोड़ करके वापस लौट रहे थे। तो ये तो स्थिति है मजदूरों की। तो अगर वर्कर्स को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो पहली बात उनके अंदर प्रॉपर, क्योंकि सभी पढ़े लिखे नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो उनको ये समझना होगा कि उनका हित अधिकार जो है, उनका राइट्स क्या है, वो कैसे फाइट कर सकते हैं। जनरली नहीं जानते हैं, इसीलिए वर्कर्स इतने परेशान होते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कहता है कि जो कैपिटलिस्ट है, जिनके पास पैसा है, जो पूंजी लगाए हैं, वो तो भाई काम तो लेंगे ही क्योंकि वो पैसे लगाए हैं, लेकिन वर्कर जो हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए कि कितने हद तक हमें टॉलरेट करना है। और इसी के ये सारी व्यवस्था अगर सही रहती है, अगर कोई किसी को तंग नहीं करता है, तो फिर एक पॉजिटिव, एक गुड एटमॉस्फेयर, अच्छा वर्किंग कंडीशन में वो सभी काम कर पाएंगे। ये तो रही छोटी सी डेफिनेशन, बहुत ईजी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ द स्टेट। मतलब देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन में लोगों को लगता है कि जब हम बात करते हैं तो मेन मैनेजमेंट और वर्कर, फिर कुछ लोग जो थोड़े से समझदार, उनको लगता है कि मैनेजमेंट, वर्कर और गवर्नमेंट, ये तीनों की जुगलबंदी है, इसी रिश्ते को, यही रिश्ता कहलाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। लेकिन इसमें बहुत लोग हैं, जैसे हमारा लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम क्या हुआ, तो कई बार आपको मालूम है कि जब मैनेजमेंट वर्कर की फाइट होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो हमारे पास ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं, कोर्ट कचहरी तक जो है हम पहुंच जाते हैं अपने अधिकार को बचाने के लिए। तो सरकार जो है देख रेख करती है कि अगर मैनेजमेंट और वर्कर में भारी लड़ाई हो रही है और अगर मामला बिगड़ रहा है, तो फिर हम जो है बीच में हस्तक्षेप करेंगे, हम इंटरवीन करेंगे और हम वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। या फिर अगर मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट हो रहा है वर्कर्स के द्वारा, तो उनको भी बचाएंगे। इसके अलावा वर्कर्स और जितने भी एम्प्लॉयर्स जो हैं, तो उनका भी अपना एक यूनियन होता है, वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के पार्ट होते हैं। इतना ही नहीं, वर्कर्स का जो अपना यूनियन होता है, जनरली वो ट्रेड यूनियन के सहारे हेल्प लेते हैं, तो वो भी यूनियन इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के पार्टीज़ हैं, जो इन्वॉल्व रहते हैं और हम उसके रिश्ते की स्टडी करते हैं। आप सभी को मालूम है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट और वर्कर्स के रिश्ते को नहीं बता रहा है। मैंने आपको बहुत जल्दी में सब चीज़ों को बताया है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, कि इसमें एम्प्लॉयर का रिश्ता वर्कर के साथ होना चाहिए, चाहे नेशनल लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो, कंपनी लेवल पे हो, कहीं भी किसी भी लेवल पे हो, उनका रिश्ता ठीक होना चाहिए। और कब लड़ाई होती है, टाइम को लेकर। कई वर्कर ये विरोध करते हैं कि हम देर रात तक काम नहीं करेंगे, और वैसे भी एक लिमिट सेट है ना कि हम फैक्ट्री में वर्कर से आप 8 घंटे काम ले सकते हैं, ज़्यादा हम ओवर टाइम नहीं करवा सकते, महिलाओं को नाइट ड्यूटी नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा वेज को लेकर तो मनमुटाव साधारण सी बात है, ये सबसे कॉमन डिस्प्यूट है कि हमें कम मिल रहा है, हम काम तो ज़्यादा करें, वर्कर्स अक्सर आप सुनते होंगे। इतना ही नहीं, जो लोग मेंटल जॉब, मेंटल वर्क करके भी जो अपनी बुद्धि से पैसे कमा रहे हैं, हो सकता है वो टीचर हो सकता है वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो लोग को भी ये एहसास होता है कि हम जितना डिज़र्व करते हैं हमको उतना नहीं मिल रहा है। तो ये मजदूर वर्ग है, घर में काम करने वाले 1, खाने वाले 10, तो फिर उनके साथ जो है उन्हें लगता है कि हमारी सारी शक्तियों का, क्योंकि लेबर के पास जो है, उनके पास श्रम है, उनके पास जो भी पूंजी है, उनकी शक्ति है, लेकिन वो जो अपनी शक्ति को यूज कर रहे होते हैं, जो कई बार हमारे देश में तो ये भी देखा जाता है कि हम अगर अपने घर में छोटे मोटे काम करवाने के लिए वर्कर्स लाते हैं, तो पहले हम उनके बॉडी को देखते हैं कि वो इतने भारी काम को कर पाएंगे कि नहीं। तो हायर करने का एक तो ये भी तरीका है। तो आप सोच सकते हैं, तो जब वो उतने भारी काम को करेंगे और उस अनुपात में जब वो खा नहीं पाएंगे, उनका खाना पीना नहीं हो पाएगा, तो ओवरऑल ये वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ही है। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन को लेकर, किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ को जो है, लाइफ थ्रेटनिंग है, वो नुकसान कर सकती है।
तो वर्कर जो है दिन भर काम कर रहे हैं, आँखों में चूड़ी की अगर कंपनी फैक्ट्री है तो उसकी चूड़ी वाली जो सब्सटेंस है वो आँखों में जा रही है, वर्कर्स के आँखों में खराबी आ रही है। कोई ऐसी मशीन है जिससे वर्कर्स का हाथ कट गया हो, प्रॉपर उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिला हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें वर्किंग कंडीशन को लेकर भी इशू होती है कि अच्छा बैठने का इंतज़ाम नहीं है, वर्कर्स के लिए कभी चाय पानी कुछ भी वैसा इंतज़ाम नहीं है जिससे वो सर्वाइव कर पाएँ। वैसे समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है एक तरीका है, इसमें हम ये समझ पाते हैं कि अगर किसी भी रिश्ते को हमें चलाना है तो उसके लिए सबसे पहला जो सोर्स है वो है कम्युनिकेशन। मतलब क्या, मैनेजमेंट और वर्कर ये जो दो ग्रुप है ये दोनों लड़ते हैं, इनके पास बहुत सारी बातें हैं लड़ने को लेकर के, लेकिन इस बात को समझना होगा कि कई चीज़ जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग से और भी बढ़ जाती है। जैसे वर्कर का ये सोच कर ही बैठे रहना कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन होगा, वो वर्कर्स को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये जो हम लोग पहले से मन में ख्याल बुने हैं, जो हेलो इफ़ेक्ट है कि वो ऐसा कर देगा, ऐसा है, वो बुरा है, पैसे वाले लोग ऐसे होते ही हैं, तो ये सारे फैक्ट जो है हमारे रूट में रहा है, तो हम ये इन बातों को समझ पाते हैं। तो पहली बात, अगर रिश्ते को ठीक करना है तो चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन में एम्प्लॉय एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर हो, चाहे स्टेट के साथ रिश्ता हो, चाहे हमारे जितनी जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जितनी भी पार्टी इन्वॉल्व है उनके साथ का रिश्ता हो, वो सब अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कुछ इधर उधर होता है तो फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है, और कोशिश होनी चाहिए कि प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना हो, डिस्प्यूट कम से कम हो, तभी प्रोडक्टिविटी जो है हम हाईली अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ना वो कन्फ्लिक्ट से प्रिवेंट करता है। वो एक ऐसी बॉडी है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐसे समझिए कि अगर अच्छा रिश्ता रहा एम्प्लॉई का मैनेजमेंट के साथ, जो वर्कर है उनका मैनेजमेंट के साथ, तो फिर कम लड़ाई होंगी, तो कम जब लड़ाई होंगी तो फिर काम होगा। इसके अलावा हमेशा मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि एम्प्लॉय जब काम कर रहा है तो उसका वर्क रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस है उसको दूर करें, और इसको हम स्पेशली कहते हैं सोशल डायलॉग। वैसे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही छोड़ देती हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है और उसके बाद आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में और भी कई चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक चीज़, इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको मालूम है कि जनरली मैनेजमेंट एंड वर्कर कॉपरेट करने के लिए ही बने हुए, एक दूसरे को अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर ये समझ ले दोनों तो फिर डिस्प्यूट कम अराइज होगा। लेकिन कई बार होता है क्या कि एक के साइड से तो कॉपरेशन पूरा मिल रहा है, दूसरे के साइड से कॉपरेशन नहीं मिलता है, तो कन्फ्लिक्ट अराइज होती है, डिस्प्यूट अराइज होता है, रिफ्ट होता है, डिसकंटेनमेंट नज़र आता है। तो इन सभी से लड़ने के लिए जो है ये एक लौता टूल है, और वो टूल ये है कि आपको मालूम ये होना चाहिए कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन गुड है, अच्छा है, और जितनी पार्टी इसमें जुड़ी हुई है अगर वो खुश है तो फिर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की गाड़ी जो है वो निकल पड़ी। बाद में मैं वापस से इंडस्ट्रियल रिलेशन के बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज़फुल है, इसे एक बार आप ज़रूर रीड करेंगे और समझेंगे। बहुत सारे डेफिनेशन है, पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते, लेकिन हाँ, डेल योडर और डनलप ये दो ऐसे ऑथर हैं, इनको पढ़ना चाहिए। ये इनके डेफिनेशन जो है उसमें बहुत सारी बातें, भले वो 2-3 लाइन की ही हों, लेकिन समझने को बहुत कुछ रहता है। फर्दर अपडेट के लिए अगर आप HR स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या प्रैक्टिसाइजिंग मैनेजर हैं तो ज़रूर सीख सकते हैं। लेबर लॉ है, वैसे लॉ की अपनी एक भाषा होती है, उसका एक अपना लैंग्वेज होता है, लेकिन फिर भी मैं बस यही कहूँगी कि जर्नी जो है थ्योरेटिकल पार्ट से शुरू हो रही है। इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ा हुआ कोड जो है 2020 में लेबर लॉ रिफॉर्म में आपने देखा है कि हमारे पास लगभग 4 ऐसे रिफॉर्म जो है वो सामने आए हैं। वेजेस का सारा जो भी एक्ट था वो अब एक बास्केट में आ गया है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़े जितने भी एक्ट थे अब वो एक बास्केट में हैं। सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए एक्ट जो हैं एक बास्केट में है। तो लगभग 29 लॉज ऐसे रहे जो कि 2020 में न्यू कोड में सामने हमारे आए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन बस यही कहना है कि रिलेशनशिप आर लाइक जीवन बीमा, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी,
किसी भी इंडस्ट्री में कम से कम डिस्प्यूट हो इसकी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट और वर्कर का फाइट आज की बात नहीं है। आज अगर आप पढ़ रहे होंगे तो अभी आपके अंदर एक गुस्सा आ रहा होगा। ये बहुत लंबी कहानी है, इसकी एक स्टोरी है, तो किसी एक सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे इवोल्यूशन हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशन का।